हमारे हमसाया मुल्क चीन में काम का मतलब मेहनत होती है। चीन मेज़ कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के हाथों में भी ज़ख्म होते हैं। चीन में मेज़ कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के हाथों में भी ज़ख्म होते हैं, जिससे हाथों की जिल्द खुरदरी और सख्त हो जाती है। चीन में नरम हाथों को अच्छा नहीं समझा जाता। चीन में हर शख्स अपनी रूटीन जॉब के साथ जिस्मानी मशक्क़त करता है। इनके दानश्वर और लिखारी लिखने के बाद सड़कों पर रोड़ी कूटते हैं, खेतों में गोडी करते हैं और गलियों में ईंटें लगाते हैं, और ये लोग इन कामों का मुआवजा भी नहीं लेते। अहले चीन दुनिया में पहले लोग थे जिन्होंने मेहनत को फ़लसफ़े की शक्ल दी और अपनी मेहनत और विज़न के बलबूते पर दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत बन गए। इस वक्त चीन एक ऐसी मुआशी ढलवान बन चुका है जिसने दुनिया के तमाम मुआशी दरियाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। आज चीन के बारे में कहा जाता है कि किसी मुल्क में इस वक्त तक तिजारत, कारोबार और सनत का अमल मुकम्मल नहीं होता जब तक वहाँ पर चीनी बशिंदे और चीनी माहिरीन कदम नहीं रखते। चीनी माहिरीन जब तक वहाँ नहीं पहुँचते, किसी मुल्क में तिजारत और तिजारत हो गया, और दूसरी चीज़ है सनत, इंडस्ट्रीज़। तिजारत, कारोबार और सनत का अमल मुकम्मल नहीं होता जब तक वहाँ पर चीनी बशिंदे काम नहीं करते और चीनी माहिरीन जनाब वहाँ पर नहीं पहुँचते और उन्होंने वहाँ की मईशत से अपना खराज वसूल ना किया हो। ये महज चीनियों के हाथों की मेहनत का कमाल है। चीन दुनिया का पहला मुल्क था जिसने काम को आदत का दर्जा दिया। चीन दुनिया का पहला मुल्क था जिसने काम को आदत का दर्जा दिया। माजुए तंग और चो एन लाई ने खुरपा, कस्सी, गेंती और झाड़ू को हर चीनी ज़ात का हिस्सा बना दिया। चीन में 70 लाख चीनी बशिंदे रोज़ाना अपनी साइकिलों पर गेंती, झाड़ू, कस्सी और खुरपा बांधकर घर से निकलते थे और रास्ते में आने वाले करीब तरीन खेत में काम शुरू कर देते थे। ये लोग घर से निकलकर किसी गली और किसी सड़क के किसी हिस्से की मरम्मत शुरू कर देते थे। जो वो देखते थे ना, घर से निकलते थे तो कोई भी सड़क, खेत या कोई भी चीज़ उनको ख़राब नज़र आती, उसकी मरम्मत शुरू कर देते थे। ये किसी दहलीज, किसी दुकान और किसी कारखाने में झाड़ू देना शुरू कर देते थे। ये लोग काम करते हुए किसी से नहीं पूछते थे कि यह कारखाना, दुकान या खेत किसकी मलकियत है, ये नहीं पूछते थे। चीन के लोग चीन की सरहदों में मौजूद हर चीज़, हर जगह को अपनी मलकियत समझते थे और मलकियत के जज्बे से सरशार होकर इसे संवारने लगते थे। चीन में कहा जाता है कि अगर आपके 2 हाथ हैं तो आप दोज़ख को जन्नत बना सकते हैं मेहनत से। चीनी दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने संग तराशों की तरह अपने हाथों से तरक्की का बुत तराशा, जिन्होंने अपनी उंगलियों और हाथों से तरक्की का पहाड़ तय किया। साबक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, अल्लाह ताला ने दुनिया के हर इंसान को हाथ दिए हैं। साबक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान को 2 हाथ दिए हैं, लेकिन इन हाथों का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ चीनियों को सिखाया है और इन हाथों का इस्तेमाल सिर्फ चीनियों को सिखाया है। इन हाथों के फूलों का कमाल है, इन्हीं हाथों के फूलों का कमाल है कि आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी कुव्वत है। चीन का दावा है कि अगर दुनिया हमसे कुछ सीखना चाहती है तो उसे हमसे काम करना सीखना चाहिए। अगर दुनिया हमसे कुछ सीखना चाहती है तो उसे हमसे हाथ से काम करना सीखना चाहिए। इसीलिए तो बानी पाकिस्तान जनाब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया था कि काम, काम और बस काम, यानी कि मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप अंदाज़ा करें कि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने कितनी मेहनत के बाद पाकिस्तान हासिल किया। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है। और उन्होंने सबसे पहले जो आपने मुल्क एक्सेप्ट किया बतौर मुल्क पाकिस्तान को, वो चीन ने एक्सेप्ट किया था। तो इसलिए चीन हमारा दोस्त भी है और हमें दोस्तों से सीखना चाहिए। दोस्त वही है जिससे हम कुछ ना कुछ सीखें। अगर आप अपने दोस्तों से कुछ सीखते नहीं हैं तो फ़ायदा नहीं है दोस्तों का। तो हमारा दोस्त जो है वो सुपर पावर बन रहा है और हम लोगों ने उनसे क्या सीखा है। आप ये अंदाज़ा करें कि हमारा जो दोस्त है वो तो सुपर पावर बन रहा है और हमने क्या सीखा है, हम मकरूज़ हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोग मेहनत नहीं करते,
हम लोग अपनी जनाब अपने खेत में मेहनत नहीं करते, उसके लिए हमने जनाब वो बंदे रखे हुए हैं। हालांकि अगर खुद मेहनत करें तो आप जनाब दुगने कमा सकते हैं। इसलिए हाथ से मेहनत करना, और हाथ से मेहनत करने वाला अपनी दोज़ख को जन्नत बना सकता है, अपने जनाब टूटे हुए राहों को ठीक कर सकता है। तो हमें चीनियों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और जिस्मानी मेहनत से हमें कामयाब होना चाहिए।